नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे एक्सट्रीम व्हाट इफ सिनारियोज में गोता लगाने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्सर इंटरनेट पर उन दिलचस्प व्हाट इफ वीडियोज में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हम इन रहस्यों को डिकोड करने के लिए असली हार्डकोर फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने सबसे पहले थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर हमारे सौर मंडल को एक साथ बांधकर रखने वाला वो 8,64,000 मील चौड़ा विशाल फ्यूजन रिएक्टर यानी अपना सूरज अचानक ही किसी कंप्यूटर फाइल की तरह डिलीट हो जाए, बस गायब। मजेदार बात यह है कि इंसानियत को पूरे 8 मिनट तक इस तबाही की भनक तक नहीं लगेगी। हम पूर्ण अज्ञानता में आराम से बैठे होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण दोनों के गायब होने का प्रभाव भी ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट यानी प्रकाश की गति से ही ट्रैवल करता है। अब इस थ्योरी को समझने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी को देखना बेहद दिलचस्प है। असल में गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य रस्सी या धागा नहीं है जो ग्रहों को खींच रहा है, बल्कि ये तो स्पेस टाइम की ज्योमेट्री में आया एक घुमाव है जो पृथ्वी या सूरज जैसे किसी भी बड़े द्रव्यमान यानी मास की वजह से बनता है। तो अगर सूरज का वो भारी भरकम मास अचानक से गायब हो जाए तो स्पेस टाइम की वो घुमावदार कटोरी एकदम से चपटी हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट, और हमारे पृथ्वी जो अब तक उस कटोरी में गोल गोल घूम रही थी वो बस एक नई बिना मुड़ी हुई सीधी राह पर निकल पड़ेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी पृथ्वी पलक झपकते ही एक रोग प्लैनेट यानी आवारा ग्रह बन जाएगी, और वो भी कोई धीमी गति से नहीं बल्कि पूरे 67,000 मील प्रति घंटे की अविश्वसनीय स्पीड से ये ठंडे तारों के बीच के उस घने अंधेरे में सीधे उड़ने लगेगी। और इसके बाद जो होगा वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। सतह का तापमान तेजी से गिरकर -400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। हमारे सारे महासागर ऊपर से नीचे की तरफ जमने लगेंगे और हमारा वायुमंडल जमकर नाइट्रोजन स्नो में तब्दील हो जाएगा। लेकिन गहरे समुद्र के थर्मल वेंट्स के आसपास छिपे एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया शायद इस भयंकर ठंड में भी अरबों सालों तक जिंदा रह जाएं। है ना कमाल की बात? चलिए अब अपने तारे को खोने वाले इस परिदृश्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर कोई बहुत ही प्राचीन, अदृश्य और सूक्ष्म खतरा सीधे हमारी पृथ्वी से ही आ टकराए? मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मांड की शुरुआत में बने एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की। खैर, राहत की सांस लीजिए क्योंकि गणित के हिसाब से ऐसी घटना होने की संभावना ना के बराबर है। असल में 1 अरब साल पुराने किसी विशाल पत्थर से एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के गुजरने का चांस सिर्फ 0.00001% है। तो हाँ, ये कोई ऐसा खतरा नहीं है जिसके लिए हमें रोज परेशान होने की जरूरत हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सबसे अहम फैक्टर होगी उसकी स्पीड। अगर ये ब्लैक होल धीमी गति से चल रहा है तो ये किसी छोटे ग्रह के कोर को निगलकर उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है तो ये ठोस पदार्थ के आर पार एक बिल्कुल सीधी सूक्ष्म सुरंग बनाते हुए निकल जाएगा। इसे कुछ ऐसे समझिए जैसे किसी कांच की खिड़की पर पत्थर फेंकने के बजाय बंदूक से गोली चलाना। पत्थर से कांच टूटकर बिखर जाएगा, पर गोली एक साफ छेद कर देगी। क्योंकि इंसानी ऊतकों यानी टिश्यूज में टेंशन बहुत कम होती है, इसलिए एक तेज रफ्तार वाला सूक्ष्म ब्लैक होल किसी इंसान को चीर कर नहीं फाड़ेगा। हमारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तो रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिलेगा। अब हम अपने इस व्हाट इफ हाइपोथेटिकल को थोड़ा और बड़ा करते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर कोई बदकिस्मत अंतरिक्ष यात्री किसी विशालकाय स्टेलर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरफ सीधे छलांग लगा दे? उस अंतरिक्ष यात्री को जिस चीज का सामना करना पड़ेगा उसे फिजिक्स में स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। इसे नूडल इफेक्ट भी कहा जाता है। ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है जहां न्यूटोनियन टाइडल फोर्सेस इंसान के सिर की तुलना में उसके पैरों पर बहुत ज्यादा जबरदस्त खिंचाव डालती हैं। ये किसी भी इंसान का एक बेहद भयानक अंत होगा। ब्लैक होल के केंद्र यानी सिंगुलैरिटी की ओर गिरते हुए उनका शरीर सचमुच एक लंबे स्पैगेटी के तार की तरह बुरी तरह खिंच जाएगा और साइड से दब जाएगा। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। अगर कोई इंसान किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिरता है तो वो शायद इवेंट होराइजन को बिना किसी नुकसान के पार कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानलेवा खिंचाव बहुत गहराई में जाने के बाद शुरू होता है। लेकिन एक छोटे स्टेलर ब्लैक होल में वहां तो स्पैगेटिफिकेशन इवेंट होराइजन को पार करने से पहले ही काम तमाम कर देगा। चलिए अब एक और दिमाग घुमा देने वाले सिनारियो पर बात करते हैं।
क्या हो अगर वो ब्लैक होल अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पागलों की तरह स्पिन कर रहा हो और अपने साथ साथ पूरे के पूरे स्पेस टाइम को भी घुमा रहा हो? ऐसे एक्सट्रीम घूमने वाले ब्लैक होल के एकदम करीब टाइम डायलेशन एक चौंकाने वाले लेवल तक पहुंच जाता है, करीब 61,000 के फैक्टर तक। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस ब्लैक होल के पास किसी ग्रह पर बिताया गया महज 1 घंटा हमारी पृथ्वी पर 7 साल से भी ज्यादा के बराबर होगा। जैसे जैसे फिजिक्स लगातार आगे बढ़ रही है, वैज्ञानिकों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि ये ब्रह्मांडीय राक्षस शायद हर चीज का हमेशा के लिए नामो निशान नहीं मिटाते। महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने खुद एक बार कहा था कि ब्लैक होल उतने काले नहीं होते जितना उन्हें बताया जाता है, और ये वैसी हमेशा रहने वाली जेलें बिल्कुल नहीं हैं जैसा हम कभी सोचते थे। कुछ नए थ्योरेटिकल मॉडल्स तो यहाँ तक सजेस्ट करते हैं कि कोई अंतरिक्ष यान शायद इवेंट होराइजन से बचकर निकल भी सकता है। इन मॉडल्स के मुताबिक एकदम बीच में उस क्रशिंग सिंगुलैरिटी के बजाय एक सीमित आकार का वॉर्म होल हो सकता है, तो यान पूरी तरह से तबाह होने के बजाय बस उस वॉर्म होल के साइज तक सिकुड़ कर रह जाएगा। तो ये हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सिंगुलैरिटी का मतलब किसी चीज़ का पूरी तरह से ख़त्म होना नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में कोई बेहद लकी ऑब्जर्वर इस ब्लैक होल का इस्तेमाल एक बैकडोर की तरह कर ले? क्या ये किसी बिल्कुल नई रियलिटी या किसी दूसरे ब्रह्मांड में निकलने का कोई सीक्रेट दरवाज़ा हो सकता है?